कथा प्रारंभ होत है, सुनो श्रोतधर ध्यान। श्री राम ते लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री विष्णु भगवान की जय, और शंकर भगवान की जय, और मात गंगा तेरी सदा ही जय, और कार्तिक भगवान की जय। अतः कथा का 12वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। सुख भोगे जो कथा, सुने सहित विश्वास। 12वां अध्याय लिखे वशिष्ठ यही दास। श्री नारद जी ने कहा, जब जालंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहां से भी भाग निकले, वह भाग कर वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर सब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो। युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जालंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ जी जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र कन्या लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया, और उन्होंने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ, तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो मैं जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े और शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर जालंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अर्जुन गरुड़ के पंखों के प्रबल वायु से पीड़ित होते इस प्रकार घूमने लगे जैसे आदि से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते हुए देखकर जालंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को कठोर वचन कहकर उन पर पूरी ताकत से आक्रमण कर दिया। अतः कथा का 12वां अध्याय संपूर्ण। इस पर एक छोटा सा वाक्य मुझे याद आया कि हरि का नाम सिमरने से उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ये सत्य बात है। एक फल बेचने वाली ठाकुर जी की भक्त बहुत दूर गांव से नदी पार कर वृंदावन में फल बेचने जाया करती थी। एक बार उसके सभी फल बहुत जल्दी बिक गए। तब उसने कहा कि मैं वृंदावन धाम में आई, तो क्यों ना आज वृंदावन धाम में दर्शन कर लो, ना प्रभु के दर्शन कर लो। वो एक जगह भागवत कथा चल रही थी। वो उस कथा में जाकर कुछ पल के लिए बैठी, संतों की वाणी जो कर रहे थे उनका श्रवण किया। उसमें प्रसंग आया था कि जो हरि नाम जपता है, प्रभु का नाम जपता है, वो भव सागर से पार हो जाता है। उस बात को उसने अपनी बुद्धि में बिठा ली कि भव सागर से पार हो जाता है उनका नाम लेने से। वो प्रणाम करके वहां से निकली। अब उसने कहा कि जब प्रभु का नाम सिमरण करने से भव सागर से पार हो जाता है, ये तो छोटी सी नदी है, तो मैं क्यों ना इस नदी को मैं पार करूं।
तो मन में प्रभु के नाम का स्मरण करते गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ये करते करते उस तट पर नहीं गई जहां पर बेड़ी चल रही थी, उस तट पर गई जहां पर कुछ भी नहीं था, केवल नदी थी। उस घाट पर पहुंचकर जैसे ही उसने उस नदी पर पांव रखा, उसके पांव डूबे नहीं, उसके पांव नदी पर चलने लगे। हरि बोल। और ये सिमरण करते करते वो नदी पार हो गई। उसको कुछ पैसे बचने लगे। वो प्रतिदिन आती, हरि का नाम जपते हुए उस नदी को पार करती, अपने कार्य करती और वापस चली जाती, हरि का नाम जपते जपते। उसको कुछ जब पैसे बचने प्रारंभ हो गए तो उसने कहा कि जिस प्रभु ने, जिस संत ने मुझे ऐसी वाणी का ज्ञान दिया है, मैं उसका सम्मान करना चाहती हूँ, घर में भोजन कराना चाहती हूँ। तो उसने उसी संत को ढूंढा, उनकी कुटिया में गई, उनको निमंत्रण दिया कि हे संत महात्मा, आपका मेरे घर में भोजन है, निमंत्रण है, तो आप मेरे घर में जरूर आइए। उन्होंने कहा कि हम जरूर आएंगे, कल आएंगे आपके घर में। तो इंतजार करने लगे, उनको लेने के लिए वो आई। और जो संत महात्मा थे उन्होंने नए वस्त्र पहनकर उसके साथ चलने लगे, हाथ में छड़ी ली, घड़ी ली और नवीन वस्त्र पहनकर उसके साथ चल पड़े। उसे कहते बेटा कि साधन कोई है? हाँ जी महाराज, साधन तो बहुत बड़ा है, आप चलिए मेरे साथ। तो जिस जगह नाव थी वहां पर ले गई, दूसरे घाट की तरफ गई। उसने सोचा कि शायद कोई अच्छी व्यवस्था कर रखी होगी तो उसी तरफ ले जा रही। तो जैसे ही नदी के घाट पर पहुंची तो कोई नाव नहीं, कोई कुटिया, कुछ भी नहीं। तो कहते कि बेटा कैसे जाएंगे? कि प्रभु आप चलिए तो सही। तो उसने वही प्रभु के नाम का सिमरन किया, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय। और उसने नदी पर पांव रखा, उसका पांव डूबा नहीं, नदी पर चल लगे। तो संतों ने सोचा कि शायद इसने नदी के नीचे कोई ऐसा चीज लगा रखी है जिसपे चल रही है। तो उन्होंने भी जैसे पैर रखा तो पांव डूब गया और कमर तक वो जल में डूब गए। वो कहने लगे कि बेटा ये तो मैं डूब गया हूँ, तुमने यहाँ पर कहाँ पांव रखा था? तो वो बोल अपनी कुछ वाणी को बंद नहीं कर सकती। अगर वो वाणी को बंद करती तो डूब जाती, क्योंकि उसकी लौ उस प्रभु के साथ लगी हुई थी। तो वो कहती कि गुरुजी आप चलते रहिए। मतलब अपनी वाणी में कहती है गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। और उसने गुरु जी का हाथ पकड़ लिया और पकड़ के घसीटते हुए उनको नदी के पार ले गए। वो कहते हैं कि ये कोई भक्त नहीं है, कोई जादूगरनी है, तो इसने उस जादू से मेरे को पार किया है। ये तो बहुत खतरनाक स्त्री है, मैं इसके घर में नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र जो है बहुत बड़ा अधिकारी है, तुझे दंडित करेगा, मुझे छोड़ दे। लेकिन वो छोड़ती कैसे? अगर छोड़ते तो वो डूब जाते, क्योंकि वो हरि के नाम का उसको आसरा था, उसको विश्वास था कि भवसागर से पार जो नदी है, मैं जिसको पार कर रही हूँ तो प्रभु को भी पार करूंगी। और जब वहां पर गए तो उन्होंने कहा कि लगता है कि मेरा संहार करने के लिए मुझे ले जा रही है। उनको स्नान कराया, नवीन वस्त्र दिए, क्योंकि सब वस्त्र उनके गीले हो गए थे। उसको वस्त्र दिए, भोजन कराया, उनका पूजन किया, तिलक किया, आराधना की उनकी। और दक्षिणा जब दी तो दक्षिणा देखकर संत बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छा मेरा इसने स्वागत किया है। तो कहते हैं कि बेटा मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब तू नदी पार कर रही तो तू नहीं डूबी और मैं डूब गया। तो वो कहती है कि मुझे उस भक्त के, उस भगवान के परम भक्त ने मुझे ये आदेश दिया था। कहते वो कौन है? कहते जो मेरे सामने बैठे, आपने मुझे ज्ञान दिया था। तब उनकी आंखों में अश्रु टपक पड़े कि मैं लोगों को ज्ञान देता था,
लेकिन खुद को विश्वास नहीं था कि उस हरि का नाम जप के भवसागर से, उस नदी से भी पार हो सकता हूं। तो कहने का तात्पर्य कि उपदेश देना बड़ा आसान है, लेकिन उस उपदेश के ऊपर अगर स्वयं को अमल नहीं करता तो उपदेश देना भी व्यर्थ है। बोल श्री विष्णु भगवान की, बोल भाग्य बिहारी लाल की जय।